प्रिय दर्शकों नमस्कार, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع. شكرا. एक तो मोहम्मद बिन ज़ायद का इसमें खिताब बड़ा इम्पोर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा। मेरे भाई मोदी का शुक्रिया, ये कहा गया नाहयान की तरफ से। यूएई के राष्ट्रपति जो कि वाइब्रेंट समिट में शामिल होने के लिए गुजरात पहुंचे, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुस्लिम ममालिक माली मफाद देख रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं। जब से इंडिया का पीएम मोदी आया है तब से अब तक हमने देखा कि मुसलमानों जितने भी मुल्क है उसने मुट्ठी में पकड़ लिया है। मतलब सर, दुबई सऊदीया इंडिया के हो गए, अफगानिस्तान इंडिया का हो गया। कहा जाता है कि नॉर्मली मोहम्मद बिन ज़ायद इतने लंबे चौड़े खिताब नहीं करते। जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मोरक्को के हैं, उन्होंने कहा दी बेस्ट एंड दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री इन दी प्रोड्यूसिंग कार्स इन भारत। वक्त ये आ चुका है कि कट्टर मुसलमान कंट्री अफगानिस्तान इंडिया का हो गया, वो स्टेटमेंट जितनी आती हैं मुसलमानों की वो इंडिया के हक में आती है। ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी। उन्होंने बोला है कि दुबई यूएई के अंदर एक भारत पार्क बनने वाला है जिसमें हर चीज इंडिया की होगी। किसी भी किस्म की प्रोडक्ट हो वो तमाम की तमाम इंडिया की रखी जाएंगी। जबरदस्त किस्म की चल रही है, यानी कि दोस्तियां जफ्फियां शफ्फियां उन्होंने डाली हैं एक दूसरे को जब वो आए वहां पर। मोदी साहब ने भी यूएई प्रेसिडेंट को ब्रदर कहा, ठीक है जी। और चीज़ जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन ज़ायद का इसमें खिताब बड़ा इम्पोर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा। इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि व्हेन अथॉरिटेरियन लीडर्स, अब देखें मोहम्मद बिन ज़ायद जो भी हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, ये वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियाँ मांग लेते हैं, उनको तोहफे आ जाते हैं, ये इशारे देते हैं उनको कि भाई हमें ज़रा हज करवा दें, हमें तोहफे में गाड़ियाँ दे दें, हमें ख़तरा है तो वो मर्सिडीज़ बेच देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, तो वो समझते हैं और फिर देन ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी, ठीक है जी। और इसमें G20 इसमें भी उन्होंने G20 का हवाला दे दिया कि हमने किस तरह अफ्रीकन यूनियन को इंगेज किया। वो जो मोज़म्बिक इधर उधर बाकी जो बहुत सारे कुछ अफ्रीकन मेरा ख्याल है लोग भी आए हुए थे, अफ्रीकन मुल्क के लोग भी आए हुए थे, कंपनियां भी आई हुई थी। मोदी साहब ने भी यूएई प्रेसिडेंट को ब्रदर कहा, ठीक है जी। और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड कि इंडिया इतना ज़्यादा करीब हो जाए अरब ममालिक के मसले मसाइल बन जाए। इससे भी जो बड़ी चीज़ जिसको मैंने पर्सनली थोड़ा स्टडी भी किया और देखा भी है वो ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया की वो वहाँ बैठी हुई थी। अगर आप देखें कि इस पिक्चर के अंदर आई कुडंट वो जो अदानी साहब बैठे हुए हैं, ये जो और अंबानी साहब बैठे हुए हैं, अदानी एंड अंबानी, और बीच में एक आई थिंक यूएई के कुछ सीनियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं सेंटर में। और अदानी और अंबानी क्या कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मुकेश अंबानी ने एट वाइब्रेंट गुजरात समिट कहा है। जो आप जानते हैं कि यूएई के तो प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद हैं, वो हर जगह पर नजर आ रहे हैं इस वक्त मोदी साहब के साथ, और बड़ी गुड़ियां जबरदस्त किस्म की चल रही हैं, यानी कि दोस्तियां जफ्फियां शफ्फियां उन्होंने डाली हैं एक दूसरे को जब वो आए वहां पर। और जनाब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस समिट में जो है भारत के वजीर आजम ने भी तकरीर की, लेकिन इसमें दो स्पीचेस जो हैं वो बहुत चल रही हैं। उसके अंदर जो है
एक तो है अडानी और एक है अंबानी, मिलते जुलते नाम है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था जब मैं स्पीचेस सुन रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जो समिट है तो उसकी सारी रिपोर्ट्स हो रही हैं चीजें और हमारे सामने आ रही हैं। उसमें जो अंबानी साहब हैं उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल पीएम ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, भारत की तारीख के सबसे ज्यादा कामयाब तरीन वजीर आजम करार दिया है अंबानी ने अपने वजीर आजम को। और सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कुछ और भी कहा। तो आइए जरा आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने क्या बात की है। Think of new India. They think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. Millions of Indians are chanting that Modi hai to mumkin hai. Chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. तो जनाब ये रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रही हूँ जो कि हर जगह पर इस वक्त चल रही है, ये हमें ये बताती है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। इस वक्त ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो तो ठीक है, उन्होंने उठा दिया मोदी साहब को, अंबानी साहब ने भी, अडानी साहब ने भी अपने प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जो है वो उठा के रख दिया। उन्होंने कहा पहने तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है मोदी, और उन्होंने कहा कि इंडिया को यहाँ तक पहुंचाने में जो किरदार अदा कर दिया पूरी दुनिया जो है मान रही है, उनकी बात मानती है और उन पे तालियां बजाती है वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें ये हैं, ये सब जो है हकीकतें हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन जाहिर है कि ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इनका कहना जाहिर है कि वो ये कह रहे हैं, इससे पता ही चलता है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे हैं। और अगर वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं अपने कंट्री के लिए, जैसे मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ जो वो कह रहे हैं हम गुजरात में नेक्स्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि गुजरात कहाँ पहुंचता है और फिर इंडिया जो है मजीद आगे कहाँ पहुंचता है। तो वो जो एक टारगेट है